जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रस्तुत की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, अनूपदास जी महाराज ने एक ही किताब लिखी है दोस्तों, और वो है दोस्तों साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी 274 पेज। वो भी है जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रस्तुत किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा बुद्धि 12 संवत 1965। अगर इसके अलावा अनूपदास जी के नाम से दुनिया में किताबें चलती है तो वो सब झूठी और फरेबी है। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 31 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों कि अनूपदास जी महाराज क्या लिखते और क्या कहते। जय परमेश्वर। पेज नंबर 31। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। कि जो यह जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें होती है, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ करता हूं, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता था और जमीन माता के नाम का पाप कराता था, जमीन माता के नाम का पाप कराता है। इससे मैं आपको वाकिफ करता हूं कि रावण ने संसार के लोगों को स्वर्ग ही भुला दिया था और रावण जमीन को हर किस्म का रोग कराता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है, क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के पेट में दम की बीमारी से सांस नहीं समाती, क्योंकि हवा है वो दम है, कि जो आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षसी विद्या से कराता था, जिससे अगले जमाने के सभी लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज्यादा हवा जो चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो नहीं समझती थी, दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि जमीन माता को दम का रोग हो गया, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि जमीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाती थी और फल फूल गिरने लगते थे, तो नहीं समझते थे कि जमीन माता को जादू से रोक दिया, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई। ये तो समझते हैं कि जमीन के पेट में हम सब संसार बसते, परंतु जमीन माता को दुख बीमारी से कोई वाकिफ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह का रोग करा के धान घास वगैरह को नुकसान कराता था। तो ये समझते थे कि नहीं मालूम कि जमीन को क्या हुआ है। और जब दुनिया जमीन माता को बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग को भूल गई और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है और जमीन के सिवाय दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। इसी तरह से रावण जमीन माता को दम का रोग कराता था, जिसका हाल अगले जमाने के सभी लोग वेद और शास्त्रों में लिख गए कि हमको यह खबर नहीं कि हमारी बुद्धि जादू से कह या नहीं। सो जिस तरह से इस वक्त में ऐसी ज्यादा हवा और जोर की हवा चलती है वो जमीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब यह जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, यह जानना कि जमीन माता सीधा सांस लेती और दुनिया यह जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण कराता था। पेज नंबर 32। सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु यह नहीं समझते थे कि यह जमीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षसी विद्या के चलाने वाले अगले सभी लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद व पुराणों में लिखा कि अगले जमाने के लोग ऐसे भक्त थे कि परमेश्वर का भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर नहीं निकलते थे, और अपनी चीज को अपनी जानते थे और पराई चीज को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को भी
ऐसे ऐसे सदी लोगों को जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस जमाने में इन सौदागर माजनान अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अकलों को खराब कर दी, जिससे भाई भाई में एका नहीं बल्कि ना इत्तेफाकी का हौसला बढ़ गया। सो यह सौदागरान का जाल है। तो जिस तरह से कि दुनिया रावण की राक्षसी पाप को सड़क जानती थी, उसी तरह से अब इन बनियों की राक्षसी पाप को दुनिया सड़क जानती कि जो दुनिया बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुड़िया रात लहू की समुद्र के दरमियान में पाप करा के संसार के गारद करने के लिए बनाई। तो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों को सड़क की माला तमाम दुनिया फेरती। तो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के जमाने में तो रावण की राक्षसी पाप को शनिश्चर महाराज ने सारे जान में प्रकट किया था, और वो जात के तेली थे, जिसको गरीब शक्कर देखकर राक्षसी विद्या के पाप में कैद किया था, और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जबकि रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्चर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाह को और यत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण की राक्षसी पाप को छुड़ाया। लेकिन अगले जमाने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि इन्होंने इस बात को फौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके यह कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर इस राक्षसी पाप को नहीं तजाया तो रावण कुल जहान को जरूर गारद कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिश्चर जी के कहने पर कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिश्चर की मनसाए दिली को अपने सर्व आंखों पे रखा और यह बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपनी राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया। पेज नंबर 33 की जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी, परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपनी राक्षसी पाप से शनिश्चर को नहीं कल्पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। मगर शनिश्चर को कल्पाया जब रावण की सूरी संसार में प्रकट हुई, जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर माजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई कि जो अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई नहीं जानते। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनूपदास को अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है। इससे इन सौदागरान का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह माजन रावण की तरह से राक्षसी पाप करा रहे। और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का साकुर हूं। सो मुझ गरीब को इन सौदागर माजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और गरीब लोगों को मारे डर के समामुख नहीं कल्पाते। लेकिन ये बनी अपने राक्षसी पाप से गारद तो सबको कर रहे, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं कि इन बनियों के अनेक तरह के जाल और फरेब है कि जिससे रावण के अनेक तरह के सल और फरेब थे, इसी तरह से इन सौदागरान के भी है। तो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण की राक्षसी पाप को छुड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागरान की राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छुड़ाओ, तो इन बनियों के जाल को सबको सुख प्राप्त हो। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जान के सौंपाए वो पंखेरु और आदमियों को तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से जमीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पाती। जिस तरह से आदमियों को बीमारी होती और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और सर्दी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से जमीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, क्योंकि गोश्त और सर्दी गल गई है। जिसकी वजह यह है कि जमीन माता सिर्फ जल का याद करती। सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी।
जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 34 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी, छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी पढ़े। छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730224 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।